वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो आज हम डिस्कस करने वाले सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर के ऊपर। अब जैसे कि हमने इग्नियस रॉक में भी देखा था टेक्सचर, तो टेक्सचर का मीनिंग क्या रहता है? जनरल सब चीज़ में सेम ही रहेगा। टेक्सचर जो एक टर्म रहता है उसका मीनिंग आप जिसमें भी देखिए, आप इग्नियस में देखिए या फिर सेडिमेंट्री में या फिर मेटामॉर्फिक में, सब में ही आपको सेम देखने को मिलेगा। तो जनरली इसका मीनिंग क्या रहता है? साइज, शेप एंड अरेंजमेंट, म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है, किसका ना, मिनरल ग्रेन का, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट जो भी मिनरल ग्रेन रहेंगे रॉक में। आप सेडिमेंट्री रॉक में भी ऑब्वियसली वहाँ पर सेडिमेंट्स रहेंगे, सेडिमेंट्स को ही हम बोल रहे हैं मिनरल ग्रेन। तो यहाँ पर हम स्पेशली क्या देखने वाले हैं टेक्सचर में सेडिमेंट्री रॉक का? तो जो भी सेडिमेंट्स रहेंगे उसका साइज देखेंगे हम, शेप देखेंगे, पैकिंग, फैब्रिक, म्यूचुअल रिलेशन, उसके बीच में अरेंजमेंट क्या इंडिविजुअल जो भी सेडिमेंट से, वही सब चीज़ हम देखने वाले वन बाय वन इन टेक्सचर। तो यहाँ पर हम डिस्कस यही के ऊपर करने वाले हैं। तो अभी जब भी हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर का, तो टेक्सचर को हमेशा से दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब क्लास्टिक में और नॉन क्लास्टिक में। अब क्लास्टिक को ही बहुत सारे ऑथर के द्वारा बोला जाता है एक्सोजेनेटिक, और नॉन क्लास्टिक को ही एंडोजेनेटिक टेक्सचर भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, क्लास्टिक को ही बोला जा रहा है एक्सोजेनेटिक एंड नॉन क्लास्टिक को ही बोला जा रहा है एंडोजेनेटिक टेक्सचर। ओके, यहाँ पर टेक्सचर आपको ऐड करना है। तो ये वेरी होने वाला ऑथर टू ऑथर, ठीक है। कोई ऑथर क्लास्टिक को ही बोलता है एक्सोजेनेटिक और कोई ऑथर नॉन क्लास्टिक को ही बोलता है एंडोजेनेटिक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में हमने देखा टेक्सचर किसको बोल रहे हैं? सेडिमेंट्स का जो साइज है, शेप है, उसका फैब्रिक है, पैकिंग है, ठीक है, किस मैनर में वो पैकिंग हो रहा है, उसका अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में रह रहा है, उसको ही हम बोल रहे हैं फैब्रिक। अगेन हमारे पास है म्यूचुअल रिलेशन, इंडिविजुअल जो भी सेडिमेंट्स है या फिर ग्रेन्स है उसके बीच में रिलेशन क्या है, वही सब चीज़ को हम डिस्कस करने वाले इन केस ऑफ टेक्सचर। तो टेक्सचर को ही हमेशा से जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है सेडिमेंट्री टेक्सचर को, ठीक है। जैसे हमने इग्नियस में बोला था 4 फैक्टर रहता है, यहाँ पर आप बोल सकते हो वन टाइप ऑफ टू फैक्टर रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने इग्नियस में बोला था 4 फैक्टर में हम क्लासीफाई करते हैं टेक्सचर को, उसी तरह सेडिमेंट्री में हम उसको 2 फैक्टर में क्लासीफाई करते हैं। और वी कैन से उसको हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में, मेजर दो टाइप है जो उसको बोलते हैं क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। अब क्लास्टिक को ही बहुत सारे ऑथर के द्वारा बोला जाता है एक्सोजेनेटिक एंड नॉन क्लास्टिक को ही बोला जाता है एंडोजेनेटिक। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं प्लास्टिक टेक्सचर का, प्लास्टिक टेक्सचर का मीनिंग क्या है? यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होता है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट मीन सेडिमेंट्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बोलेंगे सेडिमेंट्स के से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्लास्टिक टेक्सचर जब भी बात किया जाता है तो यहाँ पर डिस्कस किसके बारे में किया जाता है? सेडिमेंट्स। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो प्लास्टिक टेक्सचर भी कुछ फैक्टर के ऊपर या फिर उसमें भी कुछ एलिमेंट जो है मतलब इंक्लूड है, जो फैक्टर्स है उसके अंदर क्या क्या है, साइज है, ठीक है। साइज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, किसका साइज के ऊपर? मिनरल ग्रेन का साइज के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो सेडिमेंट्स का साइज के ऊपर। अगेन उसमें हम शेप का ऊपर डिस्कस करेंगे, सेडिमेंट्स का शेप्स, ठीक है। शेप को भी अगेन दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, स्पेरिसिटी एंड राउंडनेस। अब ये चीज़ हम डिटेल में देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट पे, सेडिमेंट्री टेक्सचर का इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अपकमिंग वीडियो में हम वन बाय वन सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे हमने अभी देखा प्लास्टिक टेक्सचर, जिसको ही हम बोल रहे हैं एक्सोजेनेटिक टेक्सचर। अब एक्सोजेनेटिक टेक्सचर को का मीनिंग क्या है? यहाँ कहीं ना कहीं हम स्टडी कर रहे हैं सेडिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब एंडोजेनेटिक क्या है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आज सिर्फ हम मेन जो टॉपिक हम कवर करने वाले टेक्सचर हैं वही के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियो में इंडिविजुअल टॉपिक को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारे पास है प्लास्टिक टेक्सचर, वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर है? साइज है हमारे पास, अगेन वी हैव शेप, शेप के अंदर भी हमारे पास है स्पेरिसिटी एंड राउंडनेस, देन वी हैव सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग मीन्स किस टाइप में वो सॉर्टिंग हो रहा है या फिर अरेंजमेंट उसका क्या है, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अरेंजमेंट किसका हम बोल रहे हैं? इंडिविजुअल जो भी सेडिमेंट्स है या फिर मिनरल ग्रेन है इन सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद हमारे पास है फैब्रिक एक फैक्टर, उसके बाद है पैकिंग। तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं क्लास्टिक में। बट इन केस ऑफ नॉन क्लास्टिक है, नॉन क्लास्टिक का मीनिंग क्या है वो देखते हैं, जिसको अभी हम बोल रहे थे एंडोजेनेटिक। तो नॉन क्लास्टिक का मीनिंग क्या है? सेडिमेंट्स प्रेसिपिटेड बाय सॉल्यूशन। तो ये जो रॉक बन रहा है नॉन क्लास्टिक रॉक टेक्सचर जो हम बोल रहे हैं, नॉन क्लास्टिक टेक्सचर जो बोले, इसका मीनिंग क्या है? जो भी रॉक नॉन क्लास्टिक से बन रहा है। नॉन क्लास्टिक का मीनिंग क्या है? यहाँ कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स का बात नहीं हो रहा है, मीन सेडिमेंट्स से ये रॉक नहीं बन रहा। अब हमने तो इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, जब हमने देखा प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का जो भी फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें हमने देखा सेडिमेंट से ही सेडिमेंट्स रॉक बन रहे। तो अब यहाँ पर ये क्या बात आया? तो हमने वहाँ पर एक टॉपिक देखा था रिक्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन होने के बाद या फिर सॉल्यूशन के द्वारा रॉक बन रहा था। तो इन केस ऑफ नॉन क्लास्टिक रॉक तो यहाँ पर वही केस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स का बात नहीं होगा। सेडिमेंट्स का बात नहीं होगा तो यहाँ पर बात होगा सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन जो भी वाटर में हो, प्रेसिपिटेट होकर आता है, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा टाइम के साथ प्रेसिपिटेट होकर, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो उस टाइप में भी, उस कंडीशन में जो रॉक बनेगा उसको ही हम बोले नॉन क्लास्टिक
रॉक, और वो रॉक का टेक्सचर को ही हम बोल रहे हैं नॉन क्लास्टिक टेक्सचर। तो हमेशा से ही सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक का भी हमने देखा कुछ फैक्टर था, उसमें साइज था, शेप को भी हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया, स्पेरिसिटी, राउंडनेस। अगेन वी हैव शर्टिंग, उसके बाद हमारे पास है फैब्रिक, पैकिंग, इस टाइप के कुछ फैक्टर्स थे। इन केस ऑफ नॉन क्लास्टिक में वी हैव जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी रॉक है वो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन होने के बाद बनेगा, ठीक है, ये सेडिमेंट से नहीं बनेगा, ये बात क्लियर कर लीजिए। सेडिमेंट से अगर बनता तो उसे हम बोलेंगे क्लास्टिक, ठीक है, बट यहाँ पर सेडिमेंट से नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्रेसिपिटेशन के वजह से बनेगा। प्रेसिपिटेशन किसका होगा, जो भी मतलब रिवर के वाटर में या फिर कहीं पर भी प्रेसिपिटेड होकर रहेगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सॉल्यूशन का बात करेंगे तो जनरली यहाँ पर हिंट आता है कि कहीं ना कहीं हम बात करें रिवर के ऊपर, रिवर का जो भी मतलब उसमें सेडिमेंट्स मतलब सॉल्यूट बन के रहेगा या फिर सॉल्यूशन बन के रहेगा, सेडिमेंट्स रिवर के वाटर में जो भी मिल जाएगा तो वही का टाइम के साथ कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट होने के बाद वो रॉक फॉर्मेशन करेगा, उसी को ही हम बोले नॉन प्लास्टिक टेक्सचर। तो नॉन प्लास्टिक टेक्सचर को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। आज जो टॉपिक था, सिर्फ हम जो टॉपिक कवर करने वाले इसके ऊपर ही आज हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट पे टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का कमेंट कर दीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड 12 का वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।